Hello everybody, I am Dinesh, the teacher of English grammar at Pioneer in Jumritlaya. I have been teaching you tenses in a series, and in my last video I talked about present perfect continuous tense. Today in this video I am going to talk about past perfect continuous tense. तो वीडियो को ध्यान से सुने और मेरी उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको इस टेंस में कोई परेशानी नहीं होगी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दरअसल ये दिखाता क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये दिखाता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, कुछ समय तक चला और पास्ट में ही खत्म हो गया। फिर से, कोई काम पास्ट के किसी समय में शुरू हुआ, भूतकाल के किसी समय में शुरू हुआ, कुछ समय तक चला और उसके बाद भूतकाल में ही वो काम खत्म हो गया कुछ समय चल करके। सिंपली व्हेन आई राइट अ सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन हिंदी, तो यू राइट विद द हेल्प ऑफ रहा था, रही थी, रहे थे, या ता रहा था, ती रही थी, ते रही थी। जैसे मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। अच्छा, सुबह में क्रिकेट खेलना शुरू हुआ पास्ट के किसी टाइम में, कुछ समय तक खेले और अब खेल बंद हो गया। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो वो पढ़ना शुरू किया 2 घंटा पहले, 2 घंटे तक पढ़ा और उसके बाद उसका पढ़ना अभी अभी बंद हो गया, 2 घंटा पूरा हो गया। तो पास्ट में काम शुरू हुआ और कुछ देर तक काम चल करके पास्ट में ही बंद हो गया। तो जब इसको हिंदी में पहचान लेते हैं, जब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में लिखा हुआ रहेगा रहा था, रही थी, रहे थे, या ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे प्लस टाइम, तो समझ जाओगे कि सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। हालांकि पहचानने का ये तरीका कोई अंतिम सत्य नहीं है, इसके अतिरिक्त भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को दूसरे तरीकों से भी पहचाना जा सकता है। जैसे हम आपसे टाइम की बात कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कई बार आपके पास सेंटेंस में टाइम नहीं हो और सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो। तो हम दोनों तरह के सेंटेंसेस पर बात कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। अगर सेंटेंस आपको बोलना होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में या लिखना होगा, देन हाउ विल यू स्पीक और राइट? तो इट्स स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, आपके पास एक ही ऑक्सिलरी वर्ब है, वो है हैड। इससे पहले जब मैंने बात किया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो वहां पर 2 ऑक्सिलरी वर्ब्स थे, हैव और हैज। हैज सिंगुलर के साथ यूज करते थे और हैव प्लूरल के साथ यूज किए, लेकिन यहां पर आपके पास एक ही ऑक्सिलरी वर्ब है, हैड। तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सब जगह आप हैड यूज कर देंगे। तो ये तो बात और आसान हो गई कि यहां पर कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, एक ही ऑक्सिलरी वर्ब है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद बीन, बीन के बाद बी4, बी4 के बाद ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के बाद अगर टाइम है तो फोर, सिंस या टाइम, और अगर टाइम नहीं है तो यहीं पर बात खत्म हो जाएगी। अगर टाइम नहीं है तो ऑब्जेक्ट पर ही बात खत्म हो जाएगी, अगर ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो वर्ब पर ही बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो उस टाइम के पहले आप फोर या सिंस यूज करेंगे। अब आप कैसे तय करेंगे कि आपको फोर यूज करना है कि सिंस यूज करना है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझाते समय भी मैंने डिटेल में बात कर दिया था, लेकिन हो सकता है कि आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो नहीं देखा और डायरेक्ट इसी वीडियो पर पहुंच गए। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि आप कैसे तय करेंगे कि आपको टाइम के पहले फोर यूज करना है या सिंस यूज करना है। ग्रामर की किताबें आपको बताती है कि अगर टाइम पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके पहले फोर, और अगर वो पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसके पहले सिंस यूज करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स का दिक्कत ये होता है कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सा टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है और कौन सा टाइम पीरियड ऑफ टाइम है। देखिए, अगर आपसे किसी समय की बात की जाए और अगर वो कोई फिक्स टाइम हो तो वो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, उसके पहले सिंस यूज करेंगे। और अगर समय फिक्स नहीं है तो वो पीरियड ऑफ टाइम है और उसके पहले फोर यूज करेंगे। शायद इतने से भी बात आपकी समझ में नहीं आई होगी। तो वहां पर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाते हुए एक एग्जांपल दिया था, उसे एग्जांपल को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं।
फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे कहूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो जिस समय मैं आपसे ये बात कहूंगा, आप वहां से 2 घंटा पीछे जाकर के नापेंगे कि मैं कब से पढ़ा रहा हूं। अंदाजा करिए, मैं आपसे 10 बजे कहता हूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो आप क्या समझेंगे? आप ये समझेंगे कि मैं 8 बजे से पढ़ा रहा हूं। अगर मैं आपसे 12 बजे बोलूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो आप 12 बजे से 2 घंटा पीछे जाएंगे और फिर आप ये समझेंगे कि मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूं। अगर शाम को 5 बजे मैं आपसे कहूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो 5 बजे से आप 2 घंटा पीछे जाएंगे और फिर आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि मैं 3 बजे से पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब कि मैं जब कभी कहता हूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो एक फिक्स टाइम नहीं है। अलग अलग समय में अगर मैं ये बात बोलूं, तो समझने वाले ये अलग अलग टाइम पर पहुंचेंगे, वो वहां से 2 घंटा पीछे जाएंगे। अगर मैं आप किसी से कहूं कि वह 2 दिन से बीमार है, अगर ये बात मैं आपसे संडे को कहूं कि वह 2 दिन से बीमार है, तो आप क्या समझेंगे? आप ये समझेंगे कि वो फ्राइडे से बीमार है, क्योंकि संडे से 2 दिन पीछे जाएंगे तो फ्राइडे है। अगर मैं आपको वेंसडे को बोलूं कि वह 2 दिन से बीमार है, तो आप 2 दिन वेंसडे से पीछे जाएंगे तो क्या पाएंगे? आप ये पाएंगे कि वो मंडे से बीमार है, क्योंकि वेंसडे से 2 दिन पीछे जाएंगे तो मंडे है। अगर आपको मैं फ्राइडे को बोलूं कि वह 2 दिन से बीमार है, इसका मतलब वो वेंसडे से बीमार है, क्योंकि फ्राइडे से 2 दिन पीछे आएंगे तो 2 दिन पीछे वेंसडे है। तो सप्ताह के अलग अलग दिनों में जब मैं आपसे कहता हूं कि वह 2 दिन से बीमार है, तो जिस दिन मैं आपसे ये बात कहता हूं, आप वहां से 2 दिन पीछे जाकर के देखते हैं। कल्पना करिए एक और, कि अगर मैं किसी से बोलूं कि वह 5 वर्षों से इस शहर में रह रहा है, जरा सोचिए, अगर ये बात मैं 2000 में किसी से कहा रहता कि वह 5 वर्षों से इस शहर में रह रहा है, इसका मतलब वो 1995 से रह रहा है। अगर 2010 में मैं ये बात किसी से कह देता कि वह 5 वर्षों से इस शहर में रह रहा है, तो क्या समझा होता? वो यही समझा होता कि वो 2005 से इस शहर में रह रहा है। अगर मैं 2023 में किसी से कहूं कि वह 5 वर्षों से इस शहर में रह रहा है, तो आप 23 से 5 साल पीछे जाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस साल से वो इस शहर में रह रहा है। तो ये फिक्स टाइम नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूं, अब 10 बजे फिक्स टाइम हो गया। अगर ये बात मैं आपसे 12 बजे बोलूं, 2 बजे बोलूं, 5 बजे बोलूं, शाम के 7 बजे बोलूं, कभी भी बोलूं, 10 बजे वो फिक्स हो गया। 2 बजे भी बोलूंगा मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूं, तो आपको वही टाइम समझ में आएगा। और शाम को 5 बजे अगर किसी से मैं बोल रहा हूं कि मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूं, तो वह भी वही टाइम समझेगा। अगर मैं किसी से बोलूं कि मैं संडे से बीमार हूं, तो ये निश्चित दिन है, तो ये बात मैं मंडे को बोलूं, ट्यूसडे को बोलूं, वेंसडे को बोलूं, थर्सडे को बोलूं, कभी भी बोलूं, वो संडे फिक्स हो गया। तो जब टाइम फिक्स रहेगा तो वो सिंस है, और जब टाइम फिक्स नहीं रहेगा तो 4 है। जैसे 2 घंटे से ये 4 है और 10 बजे से सिंस है। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि जब आपके पास मोटा मोटी टाइम दिया हुआ है तो वो 4 है, जब उसी टाइम का नाम दिया हुआ है तो वो सिंस है। जैसे 2 घंटा, किसी भी घंटे का नाम 2 घंटा नहीं होता, तो 2 घंटा एक मोटा मोटी टाइम है, एक 4 हो गया। लेकिन 10 बजे किसी घंटे का नाम हो सकता है, 1 घंटे का नाम है, तो ये सिंस है। 4 दिन ये 4 है, क्योंकि किसी भी दिन का नाम 4 दिन नहीं है। लेकिन अगर मैं दिन का नाम बोलूं मंडे, तो ए सिंस है। 5 महीनों से ए 4 है, क्योंकि मोटा मोटी टाइम है। लेकिन जब महीना का नाम बोलूं जनवरी से, तो ए सिंस है। 6 साल से ए 4 है, लेकिन मैं 1 साल का नाम बोलूं 2020 से, तो ए सिंस है। तो जब मैंने घंटा बोला तो 4 है, घंटा का नाम बोला तो सिंस, दिन बोला तो 4 है, दिन का नाम बोला तो सिंस, मंथ बोला तो 4 है, मंथ का नाम बोला तो सिंस, साल बोला तो 4 है और साल का नाम बोला तो सिंस। उसी तरह से दूसरे वर्ड्स हैं, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नून, मिडनाइट, चाइल्डहुड, ऑल दिस आर पॉइंट ऑफ टाइम एंड हियर you need to use since. Now I am going to tell you how you have to translate sentences in this tense. sentences को अगर हिंदी में हो तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, या इस टेंस में अगर हमको बोलना हो या लिखना हो तो हम कैसे बोलेंगे, किस स्ट्रक्चर का ध्यान रखेंगे। नाउ विद द हेल्प ऑफ a structure I am going to explain you its translation. Now see,
we need to translate sentences here with the help of structures. You yourself can do this. If you are able to use these structures, you yourself can do this. वैसे मैं कर दे रहा हूं. सेंटेंस है मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था या खेलता रहा था. अब देखो स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है तो मैंने लिख दिया आई. उसके बाद क्या है हैड, तो मैंने लिख दिया हैड. फिर क्या है बिन. सुबह से अभी बंद कर लो ए टाइम को. मैं क्रिकेट खेल रहा था या मैं क्रिकेट खेलता रहा था. आई हैड बीन बिफोर प्लेइंग क्रिकेट. और सुबह से ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसके पहले फोर की सिंस, तो मैं आपको लिस्ट में बता चुका हूं कि मॉर्निंग के पहले सिंस मॉर्निंग. तो आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग. वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, चाहे 2 घंटे से नहीं पढ़ता रहा था. 2 घंटे से, इसको तत्काल बंद कर लो. अब सेंटेंस क्या बचा, वह नहीं पढ़ रहा था. स्ट्रक्चर के हिसाब से बोल दो ही हैड नॉट, ही हैड, इसमें नॉट लगा दी. उसके बाद क्या बीन, फिर क्या बिफोर पढ़ना, रीड, बिफोर रीडिंग. वह नहीं पढ़ता रहा था, चाहे वह नहीं पढ़ रहा था. ही हैड नॉट बीन रीडिंग. अब है 2 घंटे से पीरियड ऑफ टाइम है तो इसके पहले 4, तो 2 आवर्स. नाउ क्या हम लोग 3 महीने से अंग्रेजी सीख रहे थे या क्या हम लोग 3 महीने से अंग्रेजी सीखते रहे थे? एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव वर्ब पहले, तो हैड को पहले लिख देंगे. हैड हम लोग, वी. अब हैड हो गया, वी हो गया. उसके बाद क्या है बिन, फिर बिफोर. तो सीखना का अंग्रेजी लर्न, बिफोर लर्निंग. क्या सीख रहे थे, अंग्रेजी, इंग्लिश. हैड वी बिन लर्निंग इंग्लिश. अब है 3 महीने से. 3 महीने से एक पीरियड ऑफ टाइम है, किसी महीना का नाम नहीं है. अगर यही रहता जनवरी फरवरी तो हम वहां पर लिख देते सिंस, लेकिन 3 महीने से 4, तो 3 months. नाउ क्या मोहन शाम से सिनेमा नहीं देख रहा था, चाहे शाम से सिनेमा नहीं देखता रहा था. तो शाम से, इसको बंद करो. क्या बचा, क्या मोहन सिनेमा नहीं देख रहा था. क्या क्वेश्चन है, हैड मोहन नहीं है तो नॉट. अब देखो हैड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट मोहन है, हैड ऑक्सिलरी वर्ब, तो हैड हो गया, सब्जेक्ट हो गया. नहीं के लिए हमने नोट बोल दिया, हैड मोहन नॉट. उसके बाद क्या है बिन के बाद बिफोर. तो देखना का अंग्रेजी वॉच, और वॉच का बिफोर वॉचिंग. क्या देख रहा था, अ मूवी. अब है शाम से, एक पॉइंट ऑफ टाइम है तो इवनिंग के पहले सिंस यूज करते हैं, तो सिंस इवनिंग. हैड मोहन नॉट बीन watching a movie since evening. Now I have written 2 sentences here and you can see there is no time, but these 2 sentences also are in past perfect continuous tense. वे लोग पढ़ते रहे थे. इस सेंटेंस से क्या लगता है कि पढ़ने का काम पास्ट में शुरू हुआ था, वो पास्ट में ही चलता रहा और कहीं जाकर के पास्ट में ही खत्म हुआ. वे लोग पढ़ते रहे थे, वे लोग, दे, तो दे सब्जेक्ट हो गया. इसके बाद क्या है हैड. उसके बाद क्या है बिन. उसके बाद बिफोर, तो पढ़ना का अंग्रेजी रीड, बिफोर रीडिंग. अब इसमें ना तो कोई ऑब्जेक्ट है ना ही कोई टाइम है, तो सेंटेंस यहीं तक होगा, दे हैड बीन रीडिंग. तुम नहीं खेलते रहे थे. तुम, यू के बाद सब्जेक्ट के बाद हैड. इसमें नहीं है तो नोट भी बोल देंगे, यू हैड नॉट. उसके बाद क्या है बिन. खेलना, प्ले, बिफोर प्लेइंग, यू हैड नॉट बीन प्लेइंग. तुम नहीं खेलते रहे थे, यू हैड नॉट बीन प्लेइंग. सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट इन एवरी सेंटेंस यू विल हैव टाइम. There can be sentences where you don't have time and then also the sentence is there in past perfect continuous tense. Simple thing, how will you identify past perfect continuous tense? Past perfect continuous tense को पहचानने
के लिए जरूरी है कि आप कम से कम इतना देख पाए सेंटेंस में कि सेंटेंस में जो वर्ब है, जो एक्शन है, जो काम है, वो पास्ट के किसी समय में शुरू हुआ है, कुछ देर तक चला और पास्ट के ही किसी दूसरे समय में जाकर के खत्म हो गया। जब इसी सेंटेंस को हम हिंदी में लिखते हैं तो लिखते हैं रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम, या था, रहा था, थी, रही थी, थे, रहे थे प्लस टाइम। बट टाइम इज नॉट नेसेसरी। हर एक सेंटेंस में आपको टाइम नहीं मिलेगा। एज आई हैव रिटन 2 सेंटेंसेस हियर, यहां पर टाइम नहीं है। देन आल्सो द सेंटेंस इज इन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को अच्छे से समझ गए हो और इस सेंटेंस में अब आपके सामने कोई भी सेंटेंस हो और इस टेंस में अब आपके सामने कोई भी सेंटेंस हो, अगर आपको लिखना हो या बोलना हो, आई थिंक यू आर नॉट गोइंग टू कमिट एनी मिस्टेक। इट विल बी इजी फॉर यू टू ट्रांसलेट दैट सेंटेंस इन दिस टेंस विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। आप वीडियो को अगर देख चुके हैं तो कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में वो भी लिखकर बताएं ताकि मैं उस टॉपिक पर जल्दी से जल्दी आपको वीडियो बनाकर दे सकूं। थैंक यू।